ये आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका कि नाम है विलयन। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट सूत्र। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुंचती रहे और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। तो पहला सूत्र आपका होता है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है आपका विलेय या विलायक, मतलब दोनों में से कोई एक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे नीचे लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, और ये भी रहेगा आपका ग्राम में, और ऊपर गुणित 100 कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपसे कहे कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप ऊपर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणित 100 और बटे नीचे लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। अगर आपसे पूछता है कि विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तब आप विलेय नहीं लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणित 100 बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो ये बात अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में, मतलब विलयन का द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम, और इसमें ग्लूकोज की मात्रा, तो ग्लूकोज क्या हो गया, विलेय हो गया। तो ये 10%, तो आपका सूत्र होता है कि जो प्रतिशत द्रव्यमान होता है ये बराबर होता है, ऊपर क्या लिखते हैं, विलेय या विलायक का द्रव्यमान। तो आपसे ग्लूकोज की मात्रा पूछ रहा है, ग्लूकोज क्या है, विलेय, तो आप ऊपर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, ये ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप विलयन का द्रव्यमान, और फिर इसको ऊपर गुणित क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक, तो ये जो प्रतिशत द्रव्यमान आपका लिखा हुआ है ये वाला, तो कै प्रतिशत है, 10%, तो यहाँ पे प्रतिशत द्रव्यमान की जगह पे ये आप लिख देंगे 10, बराबर की जगह पे बराबर लगाएंगे। जो विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान ये हमें पता नहीं, क्योंकि ग्लूकोज ही विलेय है, ग्लूकोज का हमें निकालना है। तो विलेय की द्रव्यमान पता नहीं, तो जो पता नहीं उसकी जगह पे हम कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। हमने मान लिया ये विलेय का द्रव्यमान कितना है, x, और फिर आगे क्या है, गुणित 100, तो यहाँ पे हमने लिख दिया गुणित 100 बटे नीचे क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन कितना है, 200 ग्राम, तो विलयन की द्रव्यमान की जगह पे हमने लिख दिया 200। ठीक है, अब देखिएगा ये 100 के 2 जीरो और 200 के 2 जीरो कट गए, तो 2 का 10 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 10 दूना 20 बराबर इधर क्या बचा, x आपका निकला 20। x का मतलब x किसकी जगह पे रखा था, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय क्या है, ग्लूकोज, वो पूछ रहा था ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, 20 ग्राम। तो आपका आंसर बन जाएगा कि ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कितनी है, 20 ग्राम है। तो आई होप कि आपको द्रव्यमान प्रतिशत वाले सूत्र पर ये जो आधारित क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया था, अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा जिस सवाल में, तो उसमें आपको विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान दोनों दिए जाएंगे, तब आप द्रव्यमान प्रतिशत भी ज्ञात कर लेंगे। आपका दूसरा सूत्र है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत आप किस सूत्र से निकालेंगे, आप लिखेंगे आयतन प्रतिशत बराबर
अवयव का आयतन, अवयव का मतलब विलेय या विलायक, अवयव का मतलब होता है विलेय या विलायक। ठीक है, अगर आपसे विलेय का आयतन प्रतिशत पूछे तो जहाँ पे अवयव का आयतन है वहाँ पे आप लिखेंगे विलेय का आयतन, और नीचे विलयन का आयतन ही लिखा जाएगा गुणित 100। अगर आपसे विलायक का आयतन प्रतिशत पूछे तो ऊपर आप लिखेंगे विलायक का आयतन प्रतिशत गुणित 100 और नीचे विलयन का आयतन ही रहेगा। तीसरा आपका सूत्र है, इसे बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, मतलब विलेय बहुत ही थोड़ा हो, तब सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र होता है, ऊपर लिखा जाता है अवयव के भागों की संख्या, अवयव का मतलब विलेय या विलायक जिसका पूछे, गुणित 10⁻6, और बटे नीचे लिखा जाता है विलयन के सभी अवयव भागों की संख्या, मतलब विलेय और विलायक के टोटल भागों की संख्या। और इस पे जो है क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल जो है नहीं आता है। चौथा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है मोलरता, और इसे हम दिखाते हैं कैपिटल M से। और मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और जब भी आपको क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या न दी हो तो इसकी जगह पे लिखा जाता है W/M, जहाँ पे W का मतलब होता है विलेय का भार और M का मतलब होता है विलेय का अणुभार, या आप इसको मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये W/M कब लिखेंगे, जब विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी हुई होगी। और किसकी जगह पे लिखेंगे, इसकी जगह पे नीचे विलयन का आयतन लीटर में लिखा जाता है। मान लीजिए विलयन का आयतन लीटर में नहीं दिया है, तब क्या किया जाता है, अगर विलयन का आयतन ml में दिया है, ml का मतलब मिलीलीटर में, तो यहाँ लीटर की जगह पे विलयन का आयतन मिलीलीटर में लिखेंगे। लेकिन तब इस सूत्र में ऊपर यहाँ पे 1000 का गुणा कर दिया जाता है, बस इतना सा काम। यहाँ पे 1000 से गुणा कब करेंगे, जब ये बिलियन का आयतन दिया होगा मिलीलीटर में। तो हमारा सूत्र बन जाएगा कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में और गुणित 1000। देखिए क्वेश्चन आपका ये मोलरता पर आधारित है। लिखा हुआ है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml बिलियन में घोला गया। तो NaCl को घोला गया तो NaCl क्या हो गया, विलेय। तो इस क्वेश्चन में जो आपका विलेय का भार है ये बराबर हो जाएगा 5.85 ग्राम। अब इसका जो अणुभार होगा, या जिसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, किसका, विलेय का, विलेय मतलब NaCl का, मोलर द्रव्यमान किसका, NaCl का। तो मोलर द्रव्यमान किसका, NaCl का। तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। तो जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 3 2 5, ये 58.5, ये हो गया मोलर द्रव्यमान NaCl का। ये दोनों चीज़ें हमने इसलिए लिखी क्योंकि जब हम मोलरता निकालेंगे तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे आयतन लीटर में गुणित 1000। तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी है, तो जब मोलों की संख्या नहीं दी होती है तो उसकी जगह पे लिखा जाता है विलेय का भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो हमने सूत्र लिखा मोलरता बराबर W/M गुणित नीचे विलयन का आयतन, वैसे होता है लीटर में,
लेकिन इस सवाल में दिया है मिलीलीटर में। तो जब भी आयतन मिलीलीटर में होता है तो ऊपर गुणित 1000 लिख दिया जाता है। तो डब्लू का मतलब क्या है? भार। भार आपका इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं भार आपका लिखा हुआ है। ये भार आपका है 5.85। तो डब्लू की जगह पर आप लिखेंगे 5.85 और नीचे कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 58.5। तो यहाँ पे डब्लू की जगह पर 5.85, नीचे कैपिटल एम की जगह पर 58.5 गुणित विलयन का आयतन। सवाल में आपका लिखा है 200 ml में घोला गया है, ये लिखा है 200 ml में घोला गया है। तो आयतन आपका हो गया 200 ml। तो जहाँ पे विलयन का आयतन ml में है नीचे, यहाँ पे लिख देंगे 200 और ऊपर गुणित क्या लिख देंगे? 1000। ठीक। तो यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद। अगर ऊपर से दशमलव काटें तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। नीचे दशमलव है 1 अंक के बाद, तो अगर ये काटें तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब ऊपर 1 पर कितने जीरो हैं? 4। नीचे 2 पर कितने जीरो हैं? 4। तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो आप काट देंगे। अब देखिए ये भी 585, ये भी 585, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऊपर से बचेगा 1 और नीचे से बचेगा 2। 2 से 1 को भाग कर देंगे 0.5। तो आपका आंसर आ जाएगा कि मोलरता बराबर 0.5 और मोलरता के साथ सिर्फ आप कैपिटल एम रख दीजिए, फिर आपको मात्रक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 5वां सूत्र है मोललता। मोललता को दिखाते हैं स्मॉल एम से। मोललता निकालने का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि विलायक का भार किलोग्राम में न देके ग्राम में दिया होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो सूत्र तो यही रहेगा। देखिए ऊपर विलेय के मोल है, यहाँ भी विलेय के मोल, नीचे विलायक का भार किलोग्राम में। अब लिखें विलायक का भार किलोग्राम में नहीं, किसमें? ग्राम में। जीएम का मतलब ग्राम में। लेकिन जब भी ग्राम में दिया होगा विलायक का भार तो ऊपर आप गुणित 1000 लिख देंगे। बस इतना सूत्र में डिफरेंस आ जाएगा। देखिए मोलरता पर आधारित जो आपका प्रश्न है, लिखा है ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान दिया है 180। इसका मतलब इस सूत्र में हमें m दिया है, मोलर द्रव्यमान ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। 180 2.82 ग्राम को, इसका मतलब ग्लूकोज का मतलब विलेय का ये भार भी दिया है। तो विलेय का भार क्या होता है? W। ये दिया है 2.82 ग्राम। अब इसको 30 ग्राम जल में घोला गया। तो जो विलायक आपका है ये आपका है 30 ग्राम। करा मोललता ज्ञात करो। तो आपने पढ़ा है जो मोललता का सूत्र होता है, मोललता बराबर ऊपर लिखा जाता है मोलों की संख्या और नीचे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहाँ पे मोलों की संख्या नहीं दी है। तो जब मोलों की संख्या नहीं दी हुई होती है तो उसकी जगह पे लिखा जाता है W/m। नीचे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो विलायक का द्रव्यमान है 30 ग्राम। तो जब किलोग्राम में न दिया हो, ग्राम में दिया हो विलायक का द्रव्यमान, तो ऊपर गुणित 1000 लिख दिया जाता है। अब मान रख देंगे W हमारा है 2.82, नीचे कैपिटल M हमारा है 180 गुणित ऊपर 1000 और नीचे है 30। तो 1 2 जीरो ये और 2 जीरो ये कट जाएंगे। ऊपर 282 है, नीचे 3 है, 3 से इसमें भाग चला जाएगा। 3 एक कम 3, 3 नवा 27, 1 28, 1 पे 2 12, 3 चक्कू 12।
यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव। अब ये 10 है, नीचे 18 है, तो 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। अब आप 5 से अगर 94 को गुणा करें, 5 चौको 20 का 0, हासिल 2, 5 नवा 45, 2 47, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, ये 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, बटे नीचे क्या है 9। अब जब आप भाग करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 4 है, यानी पूर्णांक 4 है, तो 9 का 4 में तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए पहले ही दशमलव लग जाएगा। अब 9 का जब आप 47 में भाग करेंगे तो 9 पन्ना 45, 2 47, 2 पे 0 उतारोगे 20, 9 का 20 में भाग करोगे 9 दूना 18। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो आपकी मोललता है ये बराबर हो जाएगी 0.52। ये आपका आंसर हो गया। आगे स्मॉल m बना देंगे क्योंकि मोललता को स्मॉल m से दिखाया जाता है। तो ये चैप्टर विलियन की आज की फर्स्ट क्लास थी, पहली क्लास थी, पहला लेक्चर था। आप इसको देखें, देख के समझें और नोट्स कर लें। कल इसका हम आपको सेकंड पार्ट बताएंगे। चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि केमिस्ट्री की हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे।